प्यारे छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दिख रहा होगा। आकृति में जो ABC त्रिभुज 14 सेमी वाले एक जो है वृत्त का जो है चतुर्थांश है। माने आकृति हम आप लोग के सामने बनाते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए। देखिए ये एक जो है आकृति दिया हुआ, इसमें जो है कह रहा है कि एक जो है 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर वाला जो है एक वृत्त का जो है चतुर्थांश भाग है, माने वृत्त के चौथा भाग का एक भाग। ठीक है, ये चतुर्थांश भाग है। तो चतुर्थांश भाग जो है वृत्त का कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, ये चतुर्थांश भाग हो गया वृत्त का। माने जैसे देखिए वृत्त को जो है 4 भागों में बांटेंगे तो इसका जो एक भाग है ऐसे ही ना आएगा। ये देखिए एक भाग तो ऐसे है। ठीक है, अब कह रहा है वृत्त का जो है क्या है, चतुर्थांश है। मैंने वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये इसको ए लिया है, इसको सी लिया है, इसको जो है देखिए यहाँ पे डी लिया है और इसको जो है बी ले लिया है। ओके, और यहाँ पे कह रहा है कि ए सी जो है क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी वाले जो है कह रहा है ए बी सी त्रिभुज नहीं है, त्रिज्या है। ये त्रिभुज नहीं है, त्रिज्या है। त्रिज्या 14 सेमी वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। मैंने इसका त्रिज्या जो है क्या, इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है यानी कि ये वाला हिस्सा क्या है, 14 है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि BC को व्यास मान के B और C, तो BC का व्यास का मतलब जो है B और C यही ना होगा, BC। तो इसको व्यास मान के एगो फिर अर्धवृत्त बना रहा है ऐसे। ठीक है, एक ऐसे अर्धवृत्त बनाया है। ठीक है, ये जो है इसको व्यास मान के एक ऐसे अर्धवृत्त बना रहा है। तो कह रहा है कि इस अर्धवृत्त का जो है इसको छायांकित कर दिया है और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। ये देखिए ये वृत्तखंड है, ये जो है कि त्रिज्याखंड बन रहा है, चतुर्थांश भाग है, तो त्रिज्याखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो ये वाला जो वृत्तखंड में अर्धवृत्त में जो शामिल है क्षेत्रफल ये वाला, इसका निकल जाएगा। और इसका क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम लोग जो है क्या कर देंगे, ये वाला हिस्सा घटा देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये वाला क्योंकि ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को BC निकालने की जरूरत पड़ेगी, BC की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अर्धवृत्त के लिए जो है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कब निकलेगा, जब त्रिज्या पता होगा। तो BC को भी हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए ये 14 है तो ये भी जो है 14 हो जाएगा। ठीक है, तो BC भी जो हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग BC भी निकाल लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए। ठीक, तो अब इसमें जो पहले जो दिया है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या क्या दिया है लिखते हैं। दिया है क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दिया है। और ये चतुर्थांश है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का, यानी कि थीटा दे दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो थीटा दे दिया है 90 डिग्री। और जो है दिया है कि BC जो है क्या है, तो व्यास है। BC जो है क्या है, व्यास है। अब इस व्यास को हम लोग को अगर निकालना होगा, यानी कि BC निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, BC निकालने के लिए हम लोग जो है त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और पाइथागोरस व्यास निकालेंगे। तो व्यास अगर हम लोग निकालें, BC जो है क्या है, व्यास है, और व्यास बराबर अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग जो है त्रिभुज ABC में लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम लोग जो है क्या कर देंगे, BC निकाल लेंगे, व्यास निकाल लेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय आप लोग को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज हो जाएगा ABC, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से जो समकोण त्रिभुज में जो है क्या होता है कि BC का वर्ग यानी कि कोण का वर्ग 90 डिग्री के सामने की भुजा BC होता है, कोण होता है, ये कोण हो जाएगा। तो कोण हो गया, तो BC कोण हो गया, तो BC का वर्ग बराबर क्या हो गया, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो लंब जो है आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, धन जो आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा हैं। तो अब AB और AC का मान दे रखा है तो यहाँ पे हम लोग AB का मान भर देंगे 14 का वर्ग, धन में AC का मान दिया है 14, तो 14 का वर्ग कर देंगे। तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, अब 14 14 हम होता है 196, तो 196, धन 14 14 हम 196, तो 196 जोड़ देंगे। तो 6 6 12 के 2, 9 9 18, 1 19 के 89 ले 1 1 1 2 1 3, 392 जो है क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब BC का वर्ग बराबर क्या हो जा रहा है,
है 392, BC का वर्ग 392। तो वर्ग संख्या को इधर लाते हैं तो BC बराबर क्या आपका निकल जाएगा 392 अंडर रूट में। वर्ग संख्या जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। अब चूंकि BC क्या है, व्यास है, चूंकि BC जो है क्या है, BC बराबर है व्यास। अब व्यास बराबर कितना आ रहा है अंडर रूट 392। तो R बराबर कितना हो जाएगा, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा 392। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 392/2 हो जाएगा ना रेडियस बराबर। तो इसका रेडियस निकल गया। ठीक है, रेडियस कितना निकल गया R/2। अब इस R को यानी कि BC, अब BC के लिए जो अब इस R को हम लोग R1 मान लेते हैं। माने ये जो है समझिए R है और इस R को जो है हम लोग R1 ले लेते हैं। इस R को R1 ले लेते हैं। BC का जो त्रिज्या निकला है, BC से जो त्रिज्या निकला है, तो BC को जो R1 ले लेते हैं। ठीक, ये R1 हो गया। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आराम से अब सब डाटा निकल गया। तो अब हम लोग जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्तखंड, ये वाला जो हिस्सा है ये वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड ACDB, त्रिज्याखंड ACDB का क्षेत्रफल और माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ एक लाइन में नहीं आट रहा है, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एजा से निकाल रहे हैं। लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड कौन सा वृत्तखंड BC, ये वाला वृत्तखंड का निकाल रहे हैं, BCD का क्षेत्रफल। तो यानी कि वृत्तखंड BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड कौन सा होगा, त्रिज्याखंड आपका त्रिज्याखंड देखिए क्या होगा ACDB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए चाहे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, बात बराबर है। तो चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज वाले का सूत्र लगा देंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे। अब देखिए थीटा का मान हम जो यहीं से जो है ले लेंगे 90 डिग्री है, r का मान 14 है। ठीक है, इस वृत्त के लिए, इस वृत्त में हम लोग जो है r का मान 14 लिए हैं, r बराबर, और इस वृत्त में जो है ये अर्धवृत्त के लिए हम r1 लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान 90 रख देंगे, अब बटे 360 गुणा पाई का मान कहाँ है 22/7 लेने के लिए, तो 22/7, और r का मान जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 14, तो 14 गुणा 14 कर देंगे। माइनस में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार भी जो है देखिए इसका आधार भी 14 होगा और ये भी जो है 14 होगा, तो आधार गुणा ऊंचाई कर देंगे, यानी कि 14 और गुणा जो है क्या कर देंगे 14 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 चौका 36, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए काटने वाला है जो काट दीजिए, तो 7 दूना 14, ये 2 से कट गया, 7 है, ये 7 है, तो 7 दूना 14, 2 से कट गया। अब देखिए 2 दूना 4 कट गया 2 से, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 7 14, 2 7 14, तो सब मिला के ऊपर क्या बचा 22 गुणा 7 बचा, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है, 22 गुणा 7 नहीं बच रहा है, नीचे जो है कुछ नहीं बच रहा है। अब माइनस में जो अब यहाँ पे देखिए 2 7 14 हो गया, 2 7 14 14, 2 7 14, 2 7 14 7 लिखेंगे। ठीक है, और तो अब 14 7 98 लिख देंगे, 14 7 98, और इसको गुणा कर लीजिए, तो 22 गुणा 7 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 1, 7 दूना 14 1 15, 154 हो जाएगा। अब माइनस में जो है 98 कर देंगे, माइनस में 98 कर देंगे, तो 14 में से 8 जा 6, और 14 में से 8 जा 6, और फिर 14 में से 9 जा 5, 56,
56 सेंटीमीटर स्क्वायर इस जो है BCD का जो है क्षेत्रफल निकल गया। अब चूंकि यह क्षेत्रफल किस में है, इस अर्धवृत्त में है, तो अर्धवृत्त में से यह क्षेत्रफल घटा देंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और माइनस में जो है क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई r स्क्वायर होगा। अब इसमें जो है R1 लेंगे, क्योंकि इसका जो है R हमने जो है R1 लिया है, इसके लिए जो है त्रिज्या हमने क्या लिया है, R1 निकाला है। तो R1 का मान जो है BC का आधा R1 है, तो R1 का मान जो हमने जो है क्या लिया है, तो यहाँ पे लिया है अंडर रूट में 392/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और माइनस में अभी यहाँ पे भरा जाएगा। इसके बाद से वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब जो हम लोग यही निकाले हैं 56, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे, ठीक। इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। अब इसको निकाल लेते हैं, तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुणे R1 का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 392/2 का वर्ग, यह करेंगे। हम माइनस में 56 है तो 56 को रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 अग्रहम 22, 2 अग्रहम 22, तो 11/7 गुणे में देखिए अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो 392 हो जाएगा। और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब माइनस में क्या हो जाएगा, 56, माइनस में 56। अब देखिए 7 से कटने वाला है तो काट दीजिए, 7 त्रिका 2 से काट दीजिए, नहीं जब 4 से 2 से काटिए पहले। 2 एकम 2, हाँ 2 एकम 2, 1 बचा 9 ताल 2 9 18, 1 बचा 2 6 12, फिर 2 दूना 4, और फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 2 9 18, 2 9 18, 2 8 16, 98। तो 98 गुणे 11 हो जाएगा बटे 7, क्या हो जाएगा 98 गुणे 11, 11 गुणे 98 बटे 7, तो 11 गुणे 98 अब बटे में क्या हो जाएगा 7, और माइनस में हो गया 56, माइनस में कितना हो गया 56, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे, अब 11 गुणे 98 कर देंगे, हिजा कर रहे हैं 11 गुणे 98, तो 11/88 के 88 ले, 11/88, 11/88 के 88 8, 11 9 99, 99 100, 100 107, कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा ना, 1078 हो जाएगा ये। और माइनस में कितना हो जाएगा, अब देखिए 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, और 7 5 35, 4 39, अब बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको घटा दीजिए, तो 8 में से 2 जा 6, 8 में से 2 जा 6, और यहाँ बचा कितना 6, 8 में से 2 जा 6, 17 में से 9 जा 8, 17 में से 9 जा 8, और यहाँ पे जो बच जाएगा 9, 9 में से 3 जा 6, 686। अब ये हो गया 686 बटे में 7, 686 बटे 7। अभी कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं तो जो है ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हम लोगों का जो है क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो कटने वाला है तो काट दीजिए, 7 7 7 9 63, 7 9 63, 7 यहाँ पर 70, 7 9 63, 7 9 63, 8 में से 3 जा 5, 7 बटे 56, 98, तो इसे कट गया, 98 हो गया। तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो यही हम लोग को निकालना था, तो इतना जो है हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में सही वृत्तखंड घटा दिया गया है। बस फंडा समझिए, फंडा क्या समझना, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा के निकालेंगे। बस फंडा समझिए, बाकी सवाल तो जो है आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही था जो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो है कुछ आकृति ऐसे दिया है, आपका जो है आकृति ऐसे दिया है, मान के चलिए स्केल में तो हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे दिया है, और कह रहा है कि इसको जो है त्रिज्या मान के एक जो है चाप ऐसे खींच दिया है, ठीक है।
और इसको जो है तिरछा मान के, मैंने इसको तिरछा मान के ऐसे जो है क्या खींच दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि यहाँ पे, और इसको जो है डिजाइन बना दिया गया है इसमें, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए ये जो है क्या है, 8 है, तो ये भी 8 है। तो इस वृत्त का मैंने इसका, अब देखिए यहाँ से ये तिरछाखंड हो जाएगा, तो इस तिरछाखंड का जो है रेडियस कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से एक ये तिरछाखंड हो जाएगा, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 8। अब देखिए दोनों तिरछाखंड जो है यहाँ पे हैं। अब इसका जो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों तिरछाखंड का, मैंने ये वाला तिरछाखंड का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा, और फिर ये वाला तिरछाखंड का क्षेत्रफल, मैंने दोनों बराबर होंगे तिरछाखंड, तो तिरछाखंड का क्षेत्रफल में से तिरछाखंड का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, मैंने इधर से ये वाला हिस्सा, इधर से ये वाला हिस्सा जोड़ लेंगे, आप वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, तो यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट सूत्र लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है, तो दिया में क्या दिया है, आर का मान दिया हुआ है, त्रिज्याखंड का आर का मान 8। ठीक है, और इसमें जो है त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए, अब देखिए इधर से इस त्रिज्याखंड का अगर क्षेत्रफल लिया जाए तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, क्योंकि वर्ग है, तो थीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं कि 90 दिया है। ठीक है, थीटा का मान दे दिया है, तो अब हम लोग आराम से त्रिज्याखंड निकाल सकते हैं, और जो है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा जो है प्रत्येक, यही जो है वर्ग की भुजा भी हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो है वर्ग की भुजा यानी कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 8। तो आराम से अब हम लोग जो है हल कर सकते हैं। हल क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि छायांकित, क्या हम जानते हैं, नहीं लिखेंगे, बस डायरेक्ट लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए दो त्रिज्याखंड है, तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 से गुणा कर दें तो दोनों का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे 2 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, 2 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब माइनस में जो है वर्ग का क्षेत्रफल कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए 2 गुणे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का मतलब थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस में वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब भुजा के वर्ग। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान, अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे थीटा का मान 90 डिग्री ले लेंगे, 90 और 360, पाई का मान जो है 22/7 ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे, और आर का मान जो है कितना ले लेंगे, 8 ले लेंगे। 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8 कर देंगे, 8 का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8 कर देंगे, माइनस में जो है यहाँ 8 का ए का वर्ग है, ए का वर्ग का मतलब 8 गुणे 8, भाई भुजा भी जो है क्या है 8 है, वर्ग का भुजा भी 8 ही है, तो इसलिए जो है 8 गुणे 8 कर देंगे। अब इसके बाद से जो है क्या करेंगे, अब देखिए 9 चौका 36 हो जाएगा 4, अब 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, फिर 2 से इसको काट देंगे 2 अगर हम, फिर अब जो है कोई कटेगा नहीं कटेगा, तो अब यहाँ पे कर देंगे 8 टाइम 64 गुणे 11, 11 गुणे जो है 8 टाइम 64, 8 टाइम मैंने 8 टाइम 64 गुणे 11 कर देंगे। अब बटे में जो है 7 है तो 7 कर देंगे। अब माइनस में अब यहाँ देखिए 8 टाइम 64 हो जाएगा, 8 टाइम 64 हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देखिए, कोई गलती नहीं होना चाहिए। 2 दूना 4, अब 2 से जो है फिर 2 अगर हम काट दिया गया है, ठीक है, आई 4 9 36, 9 चौको 36 कर दिया गया है, 4 आ गया है, 2 दूना 4, 2 से इसको काट दिया गया है, 11 गुणे 8 टाइम 64 कर दिया गया है, यानी 11 गुणे 64 कर दिया गया है, और माइनस में जो 8 गुणे 8 यानी कि 64 हो गया है। ओके, अब इसमें जो हम लोग, अब डायरेक्ट हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए 11 गुणे 64 बटे में 7 कर देंगे, तो 11 चौको 44 के 4 हासिल 4, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 4, 66 4 कितना हो जाएगा 70, 66 को 4 को 70 बट्टे में हो जाएगा 7, माइनस में हो जाएगा 64, हो गया। अब जो हम लोग क्या करेंगे, 7 का इसमें गुणा कर देंगे, घटा लेंगे, तो 70 0 4, माइनस में जो है 7 का गुणा कर दीजिए, 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 छक्के 42 2 42 2 44, ठीक है। अब बटे में जो है क्या कर देंगे 7 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए घटा दीजिए, तो 14 में से 8 जा जो है 6, 14 में से 8 जा 6, 9 में से 4 जा 5, और यहाँ बचा 6, और 6 में से 4 जा 2, 256/7 हो जाएगा। तो 256/7 अगर जो है आपका जो है आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो जो है बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 256 ही होगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे ही जो है आपका उत्तरमाला में दिया है, तो बस इतना जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई इस त्रिज्याखंड को जोड़ लेंगे, इस त्रिज्याखंड को जोड़ लेंगे, यानी कि 2 त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल जोड़ेंगे, इसका मतलब 2 गुणे 1 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर देंगे, और माइनस जो वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला हिस्सा जो बच जाएगा, इसी का जो है पूछ रहा है, ठीक है। तो बस ऐसे जो है आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 और 16 अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।